हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वी टू नॉलेज। मेरा नाम है अर्शीन और आज की इस वीडियो में मैं ले चल रही हूँ आपको एक ऐसी कहानी के सफ़र पर जो सिर्फ तलवारों की जंग नहीं, तकदीर का एक दर्दनाक खेल भी है, जहाँ बाप अपने ही बेटे से लड़ता है और अनजाने में उसका खून भी कर देता है। ये है सोहरब एंड रुस्तम, एक एपिक पोएम लिखी गई थी 19th सेंचुरी के मशहूर इंग्लिश पोएट मैथ्यू आर्नोल्ड के ज़रिए। ये कहानी सबसे पहले लिखी गई थी फिरदौसी के पर्शियन एपिक शाहनामे में, यानी कि बुक ऑफ किंग्स में। फिरदौसी एक मशहूर पर्शियन पोइट थे 10th to 11th सेंचुरी के दरमियान, जिन्होंने ईरान की पुरानी हीरोइक लेजेंड्स को लिखा था। मैथ्यू आर्नोल्ड ने इसी शाहनामे की कहानी को इंग्लिश एपिक पोएम के रूप में लिखा और उसमें ग्रीक ट्रेजेडी जैसे इमोशंस और फिलॉसफी डाल दी। रुस्तम एंड सोहरब दोनों ही रियल हिस्टोरिकल फिगर्स नहीं हैं, बल्कि लेजेंडरी कैरेक्टर्स हैं, जैसे हरक्यूल्स या अर्जुन। बात करें अगर मैथ्यू आर्नोल्ड की, तो ये सिर्फ एक पोइट नहीं थे, बल्कि एक फ़िलासफ़र और कल्चरल क्रिटिक भी थे। उनका लिखने का अंदाज़ इमोशनल, थॉटफुल और फिलोसफिकल होता था। और इस पोएम में उन्होंने पर्शियन माइथोलॉजी के इस वाक़े को इतनी खूबसूरती से बयान किया है कि हर लाइन दिल को छू जाती है। क्योंकि ये बहुत ही लेंथी पोएम है, इसलिए इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन होना पॉसिबल नहीं है एक वीडियो के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिल को छू लेने वाली कहानी सोहरब एंड रुस्तम, मैथ्यू आर्नोल्ड की कलम से। पोएम की शुरुआत एक क्वाइट ग्रे मॉर्निंग से होती है। ऑक्सस रिवर से फॉग उठ रही है। तारतार आर्मी का कैंप नदी के किनारे लगा है, लेकिन सब सोल्जर्स अभी तक नींद में डूबे हुए हैं। ये इमेजरी एक काम और रिफ्लेक्टिव मूड क्रिएट करती है, एक तूफान से पहले वाली शांति। सोहरब, जो कि तारतार आर्मी का हीरो है, नींद से उठता है, बिना किसी को डिस्टर्ब किए साइलेंटली अपनी तलवार उठाता है, तैयार होता है। उसका दिल बेचैन है इसलिए हमें बताया गया है, क्योंकि वो जब तलवार की बेल्ट पहन रहा होता है तो वो उससे 3 बार गिर जाती है। ये एक इमोशनल अनरेस्ट और एंग्जाइटी का साइन है। सोहरब अपने बाप को कभी नहीं मिला। वो अपने बाप को ढूंढना चाहता है और उसका नाम हर जग में सुना है उसने, पर्शियनों का महान योद्धा रुस्तम। सोहरब को लगता है अगर वो एक बड़ा कारनामा करेगा तो शायद उसके पिता तक उसका नाम पहुंच जाए, इसलिए वो मांग करता है एक फेस टू फेस फाइट की, ताकि उसका शौर्य उसके बाप तक पहुंच सके। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो इस जंग में खुद अपने बाप के साथ लड़ने वाला है, और ना ही बाप को पता था कि सोहरब उसका बेटा है। फिर नेक्स्ट लाइंस, सोहरब दुआ करता है, रिवर स्पिरिट से या डिवाइन बीइंग से बात करता है। उसका दिल चाहता है कि उसका मुकाबला रुस्तम से हो। वो कहता है, लेट रुस्तम कम एंड फाइट विद मी टुडे। उसका मिशन सिर्फ जीतना नहीं, अपने खोए हुए बाप को ढूंढना भी है। एंड आई विल फाइट विद नन बट देन ओ रुस्तम। सोहरब ओपनली कहता है कि वो किसी और से नहीं लड़ेगा, सिर्फ रुस्तम से, लेकिन अभी तक दोनों को नहीं पता कि वो बाप बेटे हैं। ये ड्रामेटिक आयरनी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रीडर्स को सब पता है लेकिन कैरेक्टर्स को नहीं। फिर नेक्स्ट लाइंस, रुस्तम पर्शियन कैंप में टेंट के अंदर सो रहा है, थका हुआ और उदास। उसका दिल भी बेचैन है। किंग ने उसे डायरेक्टली नहीं बुलाया, इसलिए रुस्तम ने गुस्से में खुद को अलग कर दिया। वो कहता है, ही मॉक्स मी, ही नोज वेल आई कैन नॉट फाइट। रुस्तम अपने ओल्ड एज और आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजर रहा है। उसे लगता है कि वो अब बूढ़ा हो चुका है और जवान योद्धाओं को भी मौका मिलना चाहिए। लेकिन जब उसका दोस्त गुदुर्स उसे कहता है, अगर तुम नहीं लड़े तो लोग कहेंगे कि रुस्तम अब पुराना हो गया है, वो नए जवानों से लड़ नहीं सकता, तब उसकी वीरता जाग जाती है और वो तैयार होता है सोहरब से लड़ने के लिए। मगर रुस्तम एक बात छुपाता है, अपना असली नाम। नेक्स्ट लाइन्स, फिर दोनों वॉरियर्स सामने आते हैं। एक पावरफुल मोमेंट बनता है। सोहरब को शक भी होता है कि ये मेरे बाप रुस्तम तो नहीं, और वो पूछता भी है, आर्टोंट न्यू रुस्तम। रुस्तम अपना असली नाम नहीं बताता, क्योंकि उसे लगता है कि सोहरब उसे कोई चाल है ये उसकी, जो उसका नाम पूछ रहा है। दे फॉट विद अ ग्रेट क्लैश एज व्हेन टू ईगल्स मीट। फर्स्ट एनकाउंटर में दोनों क्लैश करते हैं, जैसे कि 2 ईगल्स हवा में टकराते हैं।
पावरफुल इमेजरी है। सौरभ यंगर और फास्ट है, रुस्तम ओल्डर बट स्ट्रॉन्ग है। दोनों वॉरियर्स तलवार और भाला लेके एक दूसरे पर अटैक करते हैं। कभी सौरभ जीत के करीब होता है तो कभी रुस्तम। एक पल आता है जब सौरभ रुस्तम को गिराता है, लेकिन उसे मरने के बजाय उसे उठा देता है। लेकिन रुस्तम इस दया को अपमान समझकर और ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। 3 दिन तक ये डुअल फाइट चलती है। फिर एक रेत का तूफान उठता है। दोनों फाइटर उस धूल के बीच लड़ते हैं और फिर रुस्तम को गुस्सा आ जाता है। रुस्तम गुस्से में अपना नाम चिल्लाता है। ये सुनकर सौरभ एकदम से हैरान हो जाता है। उसके कुछ समझ में नहीं आता। उसे जो नाम सुनाई दिया कि उसने क्यों बोला, और इतने में रुस्तम सौरभ पे एक जानलेवा हमला कर देता है और सौरभ अपने आप को नहीं बचाता। एंड विद अ ग्रीवियस ग्रॉन सौरभ फेल डाउन बट रुस्तम डिड नॉट नो हिज ओन सन। रुस्तम को नहीं पता था कि सौरभ उसका बेटा है। फिर सौरभ कहता है, रुस्तम विल एवेंज मी। ये आयरनी का क्लाइमेक्स है। रुस्तम खुद ही उसका कत्ल कर देता है। फिर नेक्स्ट पार्ट है, बट नाउ इन डेथ सौरभ वॉइस ग्रू क्लियर, आई एम द सन ओ बॉय द फादर रुस्तम इट इज़। जब सौरभ मर रहा होता है तो वो सच बताता है कि वो रुस्तम का बेटा है। रुस्तम के होश उड़ जाते हैं। वो कहता है कि रुस्तम का कोई बेटा नहीं है। तब वो अपने हाथ पे बंधी एक निशानी दिखाता है जो रुस्तम ने अपनी बीवी को दी थी। अब ये पोयम पास्ट की तरफ जाती है। रुस्तम ने तहमीने से अज़रबैजान में शादी की थी और वो दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और अपनी ज़िंदगी साथ बिताना चाहते थे। लेकिन फिर रुस्तम को वापस अपने राजा के पास जाना पड़ जाता है क्योंकि रुस्तम सबसे अच्छा सिपाही था और वहाँ पे उसकी ज़रूरत होती है। लेकिन ज़रूरत तो तहमीने को भी थी क्योंकि वो माँ बनने वाली थी। रुस्तम बहुत ज़्यादा उदास होता है और जाने से पहले अपनी एक निशानी दे के चला जाता है तहमीने को कि ये जो पत्थर है ये तुम अपने पास संभाल के रखना, और वो निशानी दे के चला जाता है। फिर उसके बाद तहमीने ने सौरभ को दुनिया में लाया, लेकिन डर के मारे रुस्तम को ये नहीं बताया कि लड़का हुआ है, बल्कि कहा कि बेटी हुई है। उसे डर था कि रुस्तम उसे ले जाएगा अगर पता चलेगा कि बेटा हुआ है और उसको भी अपने जैसा सिपाही बना देगा और उसका बेटा योद्धा बनकर मर जाएगा। उसने सौरभ के बाजू पर रुस्तम का दिया हुआ जो पत्थर था वो बांध दिया, जो आज सच्चाई बन गया। रुस्तम गिल्ट में चिल्लाता है, अपनी तलवार उठाता है अपने आप को मारने के लिए, लेकिन सौरभ उसका हाथ पकड़ता है। नहीं बाबा, मेरे पास बैठो, मेरे गले को चूमो, मुझे अपना बेटा कहो। रक्ष, जो रुस्तम का घोड़ा है, वो भी आता है जैसे उसने सब कुछ समझ लिया हो। सौरभ उसे कहता है, इस घोड़े ने तुम्हारा प्यार देखा जो मुझे कभी नहीं मिला। आखिरी वक्त में सौरभ एक आखिरी विनती करता है, उसकी बॉडी को वापस भेजना, उसके नाम के साथ एक पत्थर पर लिखवाना। यहाँ सौरभ आराम कर रहा है, रुस्तम का बेटा जिसे उसके पिता ने अनजाने में मार दिया। और कहानी ख़त्म होती है। एक पिता अपने बेटे की लाश पर बैठा है। एक नादिर और भूल भरी तकदीर का दर्दनाक सच सामने है। रुस्तम का दर्द और गिल्ट और रेग्रेट अनबेरेबल है। He wishes he had died 100 years ago. ऑक्सिस रिवर क्वाइटली फ्लो करती रहती है। ये फाइनल लाइन्स हैं, एज इफ नथिंग हैपेंड। ये लाइन नेचर के इनडिफरेंस को शो करती है। दुनिया आगे बढ़ जाती है चाहे इंसान के ऊपर कितना भी दर्द गुजरा हो। इस कहानी का असली दर्द ये नहीं कि सौरभ मर गया, असली दर्द ये है कि अगर सिर्फ एक सच वक्त पर बोल दिया जाता तो सब कुछ बदल सकता था। तो दोस्तों, ज़िंदगी में कभी कभी किसी रिश्ते को अंधेरे में छोड़ना भी पड़ जाए तो मत छोड़ो, क्योंकि कभी कभी एक छुपा हुआ सच ज़िंदगी भर का पछतावा बन जाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके भी बताएं, और ऐसे ही और क्लासिकल कहानियों और लिटरेरी वर्क्स को समझने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।